खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरता तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, उस कथा प्रसंग का संबंध रावण की नगरी लंका से है। रावण की नगरी लंका परम ऐश्वर्यशाली थी और उसके इस ऐश्वर्य का वर्णन वाल्मीकि के रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथों में, जिसमें प्रमुखता से राम और रावण की बातें उजागर की गई है, में मिलती है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है तब जबकि लंका के ऐश्वर्य से प्रभावित होकर रावण के पतन के पश्चात लक्ष्मण वहीं निवास करने का मन बनाने लगते हैं। तब प्रभु श्री राम उन्हें समझाते हुए बताते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मह्यं न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका परम ऐश्वर्यशालिनी है, सोने की बनी हुई है, लेकिन मुझे इसके बावजूद यह लंका कदापि नहीं रुचती है, क्योंकि माँ और मातृभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है। वहीं रामचरितमानस में भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने भी अंगद रावण संवाद के दौरान अंगद के द्वारा रावण के मनोबल को तोड़ने के प्रयास करने के क्रम में यह बात कही गई है। बड़ी ही सुंदर पंक्ति में तुलसीदास जी ने इसका उल्लेख किया है। गूलर फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदिन न राम उदारा। अर्थात हे रावण, तुम्हारी यह लंका गूलर के फल के समान है, जिसके बीच में असंख्य होकर अनेक जंतु जिस प्रकार से रहते हैं वैसे तुम लोग निवास करते हो। मैं तो बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाने में क्या देरी लगती, लेकिन यह तो प्रभु श्री राम जो काफ़ी उदार चित्त हैं, उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी है। कुल मिलाकर उद्देश्य चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन रावण की नगरी लंका परम ऐश्वर्यशालिनी, सौभाग्यशालिनी और सुरक्षित थी। हालांकि इस लंका नगरी का निर्माण रावण ने नहीं किया था। इस लंका नगरी का निर्माण किसी अन्य ने किसी अन्य उद्देश्य से किया था। मैं आज विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के आधार पर आपको उन्हीं सब बातों से अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि किसने इस लंका नगरी का निर्माण किस उद्देश्य से किया और फिर यह किस प्रकार से रावण के हस्तगत हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार सोने की इस लंका नगरी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। उन्होंने इस ऐश्वर्यमयी लंका नगरी का निर्माण भगवान शिवशंकर और माता पार्वती के विवाहोपरांत रहने के लिए किया था। बाद में ऋषि विश्रवा ने शिव जी से यह नगरी दक्षिणा में प्राप्त कर ली थी। उनके बाद उनके पुत्र कुबेर और अंततः रावण ने इस पर शासन किया। रामचरितमानस के अनुसार इस लंका नगरी की स्थापना ब्रह्मदेव ने की थी और मय दानव ने इस भवन को स्वर्ण मणि आदि से अलंकृत और ऐश्वर्यशाली बनाया था। भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में इसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन करते हुए लिखा है, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मंझारी, विधि निर्मित दुर्गम बड़ भारी। सोई मैं दानव बहुत संवारा, कनक रचित मणि भवन बनावा।
खाई सिंधु गंभीर अति, चारियों दिस फिर आऊं। कनक कोट मणि खचित दृढ़, वरनि न जाई बनाऊं। अर्थात समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा किला था। बाद में उसमें मय दानव ने स्वर्ण और मणियों से अलंकृत कर अनेक भवन बना दिए थे। उस स्वर्ण मंडित किला के चारों ओर समुद्र की अत्यंत गंभीर खाई थी, दृढ़ता पूर्वक मणियों से कंचित यह खाई, जिसकी बनावट की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस लंकापुरी के निर्माण के पश्चात भगवान की दया से उस समय जो भी राक्षसों का राजा होता था वह अत्यंत सूरवीर प्रतापी अपने दल बल सहित वहां जाकर बसता था। जब देवासुर संग्राम हुआ था तब देवताओं ने वहां के राक्षसों का संहार कर दिया था। इसके बाद भगवान इंद्र की प्रेरणा से यक्षपति के 1 करोड़ यक्ष वहां रहा करते थे। जब रावण को यह समाचार मिला तो उसने अपनी विकट सेना सजाकर लंका के इस गढ़ को घेर लिया। उसकी भयंकर विकट सेना को देखकर यक्षगण अपने प्राण लेकर वहां से भाग गए। तब रावण ने उस लंका नगरी में प्रवेश कर जगह जगह जाकर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे सुंदर, सहज और दुश्मनों के लिए अगम्य मानकर वहां अपनी राजधानी बसा ली। और इस प्रकार से यह ब्रह्म देव के द्वारा निर्मित लंका रावण के हस्तगत हुआ।